जो कल की वीडियो में हम लोगों ने अवकलन के बारे में पढ़ा था और कुछ उस पर संबंधित हम लोगों ने प्रश्न भी हल किए थे। तो अब उसके अवकलन के जो फार्मूले हैं जिसकी हमको ज़रूरत रहती है भौतिक विज्ञान में, उसको जो है पूरा लिख लेते हैं एक बार, जितनी की हमको केवल ज़रूरत है, ठीक है। और उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले बताया था, अगर क्या है y बराबर क्या है x के पावर क्या है n है, x के पावर n है, तो इसका जब इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष dy बाई dx, ठीक है। तो हमने बोला था कि ये पावर कहाँ जाते हैं, आगे आ जाता है, ठीक है, आगे आ जाता है, यानी कि x के पावर n जो है ये अपॉन dx जब हम करेंगे तो ये पावर कहाँ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होता है, यानी ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा और n में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा वाला बताया था कि ये जो y बराबर क्या हो, एक नियतांक हो, y बराबर क्या हो, एक नियतांक हो, उसकी माने नियतांक। तो y बराबर जब एक नियतांक होगा, ठीक है, तो dy अपॉन dx जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। नियतांक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, जो क्वांटिटी नहीं बदलती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था। अब अगर इसके लिए बताया था, अगर y बराबर कितना है, x है, y बराबर क्या है, x है, तो dy अपॉन क्या करते हैं, dx। तो यहाँ पर क्या है कि ये आप x अंदर कर लेंगे और इस तरह से ये, तो dx अपॉन dx हो जाएगा और इसका कितना आता है बच्चों, 1 आता है, ठीक है। इसका अवकलन क्या होता है, 1। उसी के सापेक्ष उसी का अवकलन क्या होता है, 1, यानी कि dx अपॉन dx कैंसिल होकर के कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब जो है, अब ऐसा हो, इस प्रकार का हो, सपोज y बराबर क्या हो, साइन x हो, कितना हो, साइन x हो, ठीक है। तो dy अपॉन dx, ठीक है। तो dy का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन x अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, जो क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x, ठीक। अब अगर जो है y बराबर क्या लिखा हो, cos x, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि cos x अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। याद रखेंगे cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा बच्चों, वो साइन x होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर y बराबर cos x है और इसका डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष किया जा रहा है, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से y इक्वल टू क्या है, अगर जो tan x है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, ठीक है, dy अपॉन dx tan x, तो इसका आ जाएगा sec स्क्वायर x होगा बच्चों। ये फार्मूला है, इसको हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, अगर जो कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये है इस तरह का y इक्वल टू e के पावर x, यानी कि जो है x पावर में है, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, e के पावर क्या हो गया, x अपॉन क्या हो जाएगा, dx, ठीक है बच्चों। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो है y इक्वल टू क्या है, log ac इंटू x है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, ठीक है, तो हो जाएगा डी अपॉन dx log ac x, और इसका जो होगा डिफ्रेंशिएशन तो बच्चों 1 अपॉन x होगा, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूले हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज़्यादा इसी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। और कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, और कभी कभार जो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और किसी विशेष ज़रूरत पड़ेगी आपको, नहीं बच्चों। तो ये याद रखना है, y बराबर अगर साइन x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, और अगर वो cos x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो इसको याद रखना, अगर वो साइन x का कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन तो cos x, अगर cos x का कर रहे हो तो माइनस साइन है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में है, ठीक है।
cos x आया और cos x क्या किया तो किस में आ गया नेगेटिव साइन x हो गया। ठीक है बच्चों, बस इतना जो है इसकी अच्छी तरह से याद करना और इसी पर जो है कुछ सवाल जो है आपको करने रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो आपको करना हो बच्चों वो इस पर ही आएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान में, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब एक सवाल कर लेते हैं और कह रहे हैं किसी कण का समय t पर विस्थापन जो है निम्नलिखित सूत्र x बराबर -15t² + 20t + 30, ठीक है, से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब टाइम 0 है, t बराबर 0 पर कण का वेग दिया है, t बराबर 0 पर कण का हमको क्या निकालना है बच्चों, वेग निकालना है और हमको उसका त्वरण निकालना है। एक काम कर देते हैं, t बराबर 0 पर कण की स्थिति भी निकाल लेते हैं तथा क्या कर लेते हैं, वेग निकाल लेते हैं। ठीक है, स्थिति, वेग और तो 3 चीजें कर लेते हैं, स्थिति, वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, t बराबर 0 पर जब समय क्या है 0 है तो कण की स्थिति अर्थात कण है कहाँ और उसका वेग क्या है और उसका त्वरण क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है ये सब याद कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या दिया है समीकरण, ये x बराबर -15t² + 20t + क्या है 30 है और अगर हमको इसकी कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसका वेग निकाल लेते हैं, इसी का समय के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, इसी का, इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो जब इसका समय के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो d/dt, ठीक है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसका अवकलन करना है बच्चों, हमको x का करना है। जब इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यही बन जाएगा, वेग बन जाएगा। ठीक बच्चों, dx/dt क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो अगर हमें वेग निकालना है तो वेग निकालने के लिए t के सापेक्ष x का अवकलन करना होगा और ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे वेग हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो x का मान क्या क्या दिया है इसमें हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, d/dt और x की जो वैल्यू है क्या क्या है वो, ये -15t² + 20t + क्या है, ये 30 है। ठीक है, प्लस ये हो गया 30। अब जो है इसका अवकलन कैसे किया जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, इसमें सब का अवकलन क्या करना होगा बच्चों, को अलग अलग करना होगा। ये हो जाएगा -d/dt, ये क्या है -15t² है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा d/dt और किसका करना है 20t है ये, प्लस क्या हो जाएगा d/dt और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 30। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा 15। ठीक है, और ये क्या है t² है तो 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, जब 2 आगे आ जाएगा तो वहाँ पर घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 जो है आपका आगे आ जाएगा और dt/dt उसी का उसी के सापेक्ष हो गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और एक नियतांक है, जब नियतांक का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक बच्चों, नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें क्या मिल गया, वेग मिल गया। अब जो है यहाँ पर इसको हल कर लीजिए। 15 गुना कितना हो गया, 30t हो गया ये, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा वेग हो गया। अब अगर हमको त्वरण निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना होगा, इसी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है, d/dt v। ठीक है, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पता है आपको, वेग का जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो d/dt हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13t + 20 हो जाएगा बच्चों। फिर इसी तरह से ये जो हमारा जो नियतांक है उस सबको क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग, ये -13t/dt प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/dt। अब ये जो नियतांक है इसका ये वाला बाहर आ जाएगा, -13 हो जाएगा ये, और dt/dt कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नियतांक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया -30। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए त्वरण हमारा कितना आया है, त्वरण आया है हमारा 30 मीटर/सेकंड² आया हुआ है। और ये जो हमारा वेग है कह रहा है कि t=0 टाइम पर, t बराबर क्या होगा, 0 टाइम पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर t बराबर क्या हो, 0 हो जाए, t बराबर 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -15 उस समीकरण में, और ये क्या है t², ये प्लस क्या है 20, और ये प्लस क्या है 30 हो जाएगा। ये -15 गुणे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे क्या हो जाएगा, 0, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 30। तो इसका जब गुणा करोगे 0 से तो सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इतना कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे अपना, 30 मीटर। तो जब टाइम 0 है तो विस्थापन स्थिति उसकी क्या है, 30 मीटर की स्थिति पर है। ठीक है, अब कह रहे हैं 0 टाइम पर उसका वेग की बात करनी है, तो जब 0 टाइम पर वेग की बात करनी है तो टाइम क्या रखना है बच्चों, हमको 0 रखना है। कहाँ गया 0, ये ठीक है। तो हमने जो वेग निकाला हुआ ये कितना हो गया, -13 × 0 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, सॉरी -13 × t यानी कि हो जाएगा -30 × 0। तो v बराबर आ गया कितना, 20 मीटर/सेकंड आ गया बच्चों। v कितना आ गया, 20 मीटर/सेकंड आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हमने जो है इसका क्या क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। ठीक है, और फिर इसका त्वरण हम निकाल लिए हैं। त्वरण हमारा कितना है बच्चों, 30 मीटर/सेकंड²। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने सवाल को हल करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।